हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम नेशनल। आज हम रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एग्जाम्स में आते हैं उसके क्वेश्चन लाइक बैंकिंग हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे स्टेट लेवल हो, पीट्रिपल पंजाब की कहीं भी देख लो, रीजनिंग का ये वाला चैप्टर हमेशा आता है। इसमें ये जो चैप्टर है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंज में जो पजल्स होते हैं उसके बारे में आपको मैं हर एक टाइप आज कवर कराऊंगी। इसको आपको ध्यान से देखना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। जो भी बच्चा आधी देकर जाएगा ना, मैं 100% बताऊंगी कि उसको नहीं समझ आएगा, इसलिए मैंने कहा कि आपको एंड तक वीडियो को देखना है। करते हैं अब हम स्टार्ट। सीटिंग अरेंजमेंट में जो सारी टाइप है वो हम करते हैं अब। इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें जो जो भी पूछे जाते हैं ना क्वेश्चंस, वो हम डिस्कस करें अब। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बाउंडेड बॉक्सेस। सॉरी, बॉडीज और इसमें कौन सी टाइप आती है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लीनियर बॉडीज। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पार्ट करवाऊंगी। थ्योरी पार्ट में क्या होगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आएगी। इसमें जो सारा ये जो चैप्टर है ना, सारा लैंग्वेज पर है। एग्जाम्पल फर्स्ट करेंगे सर्कल। इसमें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट है सर्कल, जो ऐसे डायग्राम बनाएंगे हम। फिर आएगा स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पेंटागन, पेंटागन, थोड़े मैं इधर बना देती हूं, हेक्सागन, हेप्टागन, हेप्टागन, उसके बाद आ गया ऑक्टागन। अभी तो आपको कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि हम पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। इसमें जो जो भी मैं एग्जाम्पल में अभी मैंने आपको बताया है, इसके क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगी आपको ज्यादा समझ आएगा कि कहाँ कहाँ ये जो डायग्राम्स है कहाँ कहाँ हमें बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपको ये जो अभी मैंने ट्रायंगल का, पेंटागन, रेक्टेंगल, स्क्वायर का, सर्कल बनाए, पहले ये जरूरी है कि इसकी शेप्स कौन सी होती है, इसको सीखना जरूरी है। इसमें जैसे एग्जाम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, रो वाली लाइन होती है, उसको मैं बनाना आपको सिखाती हूं। अगला जो पॉइंट है, हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट बाउंडेड बॉडीज
बाउंडेड बॉडीज, बॉडीज एंड पॉसिबिलिटीज। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज आपको लिखकर बताई है, रिटन में बताई है। सबसे पहले यहां आएगा सर्कल। सर्कल में आएगा when number of persons are even, ठीक है, जैसे 4, 6, 8 और 10, ठीक है। जैसे सर्कल में 4 बंदे हैं, क्वेश्चन में बता दिया कि सर्कल में 4 बंदे हैं जो कि सेम पोजीशन पर नहीं बैठे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है। सर्कल में 4, हमें क्वेश्चन में बताया कि सर्कल में 4, तो हमने 4 बंदे बैठा दिए। When number of persons are odd, अब ऑड में बता दे कि ऑड में कैसे बिठाएंगे हम, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है। 1 तो चलो नहीं काउंट करेंगे। 3 उसने कहा कि सर्कल में 3 बंदे बैठे, अब 3 बंदों को कैसे हमने बिठाना है, अरेंज कैसे करेंगे, और 3, 1, 2 और 3। अगर उसने कहा कि 5 बंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, अगर 7 के बारे में अगर कह दे, ठीक है, 7 कैसे बिठाना है हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हमने पहले तो ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना आना चाहिए कि जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी उसको कैसे हमने बनानी है, तो ऐसे हम फर्स्ट लाइन अपनी बना सकते हैं। आगे हम करते हैं, जैसे उसने अगर कह दिया कि 6 बंदे हैं, अगर उनके कि सर्कल में 6 बंदे, तो कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, क्लियर है। 8 हो 10 हो ऐसे ही बनाने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। और सर्कल में जो और इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, ऑल पॉसिबल सिचुएशन अबाउट, पॉसिबल सिचुएशन about direction of person facing, इसमें फेसिंग का भी पूछा जाता है। क्वेश्चन में फेस पूछा जाता है कि पर्सन का फेस नॉर्थ में है, साउथ में है ना, इसके बारे में अब बताती हूँ आपको। 1, 2, 3, 4 का लेकर चलते हैं। ऑल पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, ऑल पर्सन आर फेसिंग इनसाइड, जो पर्सन यहां पर है उनका सारों का जो फेस है अंदर की तरफ है, सारे पर्सन अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। जब उसने कह दिया कि इनसाइड है और ऑल उसने कह दिया कि ऑल है, तो इसका मीन सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ऑल पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड, सारे जो बंदे हैं वो
उनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है। सारे जो बंदे यहाँ पर बैठे हैं ना, व्यक्ति बैठे हैं, उनका फेस बाहर, चाहे वो ABC हो, चाहे 1 2 3 हो, चाहे PQRS कुछ भी हो, चाहे नाम लिखे हो, ठीक है, चाहे जगहों के नाम लिखे हो, कोई प्लेसेस का हो, है ना, तो उन सभी का क्या है, जो फेस है बाहर की तरफ है। क्वेश्चन किसी भी तरह कह सकते हैं, पर हमें उसकी लैंग्वेज वो समझना बहुत जरूरी है। आगे होगा फिक्स नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका फिक्स है फेस, कुछ का अंदर होगा, लाइक 2 का अंदर है, 2 का बाहर है। फिक्स नंबर ऑफ पर्सन्स फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। अगर 6 पीपल्स होंगे, उनका फेस 3 का अंदर की तरफ है और 3 का बाहर की तरफ है, आपको क्वेश्चन में ये चीज बताई होगी, ठीक है। आगे होगा कहा ना उसने फिक्स नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड 2 की है तो आउटसाइड 2 की है। इसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो, चलो मैं आगे बताती हूँ, जब बनाऊंगी ना तो मैं बताऊंगी इसमें और क्या क्या होता है। सर्कल की मैंने आपको कवर करा दिया टाइप, अब मैं आपको स्क्वायर की बताऊंगी, स्क्वायर में क्या क्या होता है। स्क्वायर में होगा ऑल पॉसिबल सिचुएशंस अबाउट डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ पर्सन्स, ठीक है। फर्स्ट में जैसे कह दो कि हमने 6 बंदे बैठाने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहले तो मैंने बताया कि अगर 6 बंदे बैठाने हो तो स्क्वायर में 6 बंदे कैसे बैठेंगे। ये तो एक केस हो गया। दूसरे केस में अगर उसने कहा था कि स्क्वायर में 8 बंदे बैठाने हैं, तो कैसे बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इधर ही बैठाने, इधर भी हो, तो ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी ना, फिर आपको बताऊंगी कि बंदों को कैसे अरेंज कर, अभी तो सिर्फ समझने के लिए ये मैं कर रही हूं। अगर उसने कह दिया कि 10 बंदे बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एक तो ये इसका पॉसिबल हो गया कि डायग्राम होगा कि ऐसे इसको बनाना है, ठीक है। आगे करेंगे हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जो पॉसिबल केस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। होप सो सभी बच्चों को रेक्टेंगल बनाना आता होगा, ठीक है। अगर उसने कह दिया कि 4 बंदे बैठाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 तो यही बंदे बैठ गए। फिर अगर उसने कह दिया कि हमने 8 बंदे बैठाने हैं, तो रेक्टेंगल में 8 बंदे कैसे बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या। अच्छा बच्चों, आपको पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है। स्क्वायर में जो उसके 4 जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। इसकी जो 4 साइड्स होती है स्क्वायर की, वो इक्वल होती है। और रेक्टेंगल में डिफरेंस होता है
उसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, और उसकी जो साइड वाली साइड्स होती है वो इक्वल होती है। तो इसमें ये जो बेसिक एक डिफरेंस है, ये बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रेक्टेंगल को स्क्वायर और स्क्वायर को रेक्टेंगल समझते हैं। तो प्लीज डिफरेंस को समझो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस डायग्राम पर भी है ना। हेक्सागन, हेक्सागन की शेप कैसी होती है? ठीक है, ये क्या है? हेक्सागन की शेप। अब उसने कहा था कि 8 लोग बैठाने हैं हेक्सागन में। हेक्सागन में 8 लोग कैसे बैठेंगे? पहले 6 से करते हैं, है ना। 6 लोग बैठाते हैं हेक्सागन में, 1 2 3 4 5, तो 6 कॉर्नर्स पर मैंने हेक्सागन में 6 लोग बिठाने थे, जो कि मैंने कॉर्नर पर 6 लोग बिठा दिए। और हेक्सागन में 6 दिशाएं होती हैं। तो एक तो ये इसका केस हो गया, और दूसरा 8 लोग बिठाने हैं हेक्सागन में। 8 लोग कैसे बिठाएंगे हम? कॉर्नर्स पकड़ लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये हो गया। अगर 10 कह दे तो 10 भी हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो है। इसके बाद करेंगे हम हेप्टागन। पहले तो जिसको पेंटागन की शेप आती है बनाने, वो तो सीधा पहले बना सकता है पेंटागन, जिसकी 5 साइड्स होती है। ठीक है, अब हमने उसमें 6 लोग बैठाने हैं पेंटागन में, 6। एक पहले तो कॉर्नर्स पकड़ लो उसके, 2 3 4 5 और एक 6 लोग बैठाने थे, तो पेंटागन में हमने 6 लोग बैठा दिए हैं। एक तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। फिर हम पेंटागन में 8 लोग बैठाएंगे। सेकंड केस में 8 लोग बैठाने हैं, तो उसके कॉर्नर्स पकड़ लो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कितने हमने बैठाए? 8। अगर 10 कह दिए तो 10 बैठा लो, है ना। तो ऐसे ऐसे करके अगर 12 तो 12 बैठा सकते हैं, ये पॉसिबल है, तो ऐसा कुछ है नहीं है। चलो, ट्रायंगल की जो पॉसिबल जो उसकी डायरेक्शंस है वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट केस में देखो, पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे, और ट्रायंगल में उसने कह दिया है कि 6 लोग हैं, उसको हमने अरेंज करना है। उन 6 लोग कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे हम लोगों को बैठाएंगे। ठीक है, अगर 6 लोग होंगे, फिर सेकंड केस में अगर उसने कहा था कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को ट्रायंगल में बैठाना, तो कैसे बैठाएंगे? पहले तो हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसने कहा 10। 10 मीन्स अब उसने 10 कह दिए। अब 10 कैसे करेंगे? तो एक किसी ना किसी साइड पर तो आएगा ही, या तो इधर भी आ सकता है, तो इधर भी आ सकता है। हमने लेफ्ट राइट में ध्यान रखना, जैसे उसने क्वेश्चन में बताया होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, हेप्टागन की 7 साइड्स होती हैं, जिसका डायग्राम ये बना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इस पे आधारित भी क्वेश्चन। इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, जो कि बच्चों को नहीं समझ लगती कि इसमें उसको याद कैसे करना है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हु, विच, हुज, एक्सेट्रा। ठीक है, हु जो, जिसका। ठीक है, इस पे ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, तो मैं बताऊंगी अगर हु विच हो तो इसको कैसे पढ़ना है। अगला आता है, जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे हो गया, डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी,
हु इज सेकंड राइट ऑफ सी। अगर उसने ऐसे लिख दिया तो हमने कैसे करना है इसको। डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। फिलहाल के लिए मैं उसने ऐसा सर्कल में आपको बता देती हूँ। डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। जो डी है वो बी के थर्ड लेफ्ट में है। थर्ड लेफ्ट में है, 3 लगा दिए। बी को छोड़कर अगले 3 हमने काउंट करने हैं। थर्ड लेफ्ट ऑफ बी 1 2 3, यहां पर क्या आएगा डी। बी को छोड़कर अगले 3 हमने काउंट करने हैं। फिर उसने क्या, हु इज सेकंड राइट ऑफ सी। अब जो हु है ना वो एकदम, जो हु के एकदम बगल में, एकदम जो साथ में है, साथ में क्या है बी। तो हम जो हु होगा वो बी की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। तो क्या उसने पूछा है, हु इज सेकंड राइट ऑफ सी, विच सेकंड राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में कौन है, बी। पता था ना, मैंने आपको बताया कि इधर जो होता है राइट होता है क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, लेफ्ट होता है। ऐसे इसको ध्यान में रखना है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। इसमें जो चीजें याद रखने वाली है वो अब मैं आपको बताऊंगी कि लेफ्ट राइट जो पोजीशंस है वो कैसे लेते हैं। लेफ्ट और राइट पोजीशन के बारे में याद रखने वाली जो चीजें हैं वो आपको बताती हूं। जैसे कि यह है एक सर्कल जिसमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ठीक है। इधर जो पोजीशन बनती है वो कौन सी होती है, राइट। चलते कैसे हैं, क्लॉकवाइज। चलते कैसे हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। जो इधर की तरफ हम जाते हैं वो लेफ्ट वाली पोजीशन होती है। अगर वो पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी होती है, लेफ्ट पोजीशन होती है। ठीक है, मैं बताती हूँ इसमें आगे। पहले तो देख ली, डायरेक्शन पता लगी क्लॉकवाइज, और इधर की तरफ लेफ्ट वाली साइड होती है एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरी कौन सा केस, ये तो फर्स्ट केस आ गया। दूसरा केस हो गया कि जैसे हो गया एक ही रो में अगर बंदे बैठे हुए हैं, ये एक रो है, ठीक है। अगर इसमें मान लो 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4। अगर उसने कह दिया कि उनका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो फेस, फॉर एग्जाम्पल मैंने ABCD ले लिया, तो उसने कह दिया कि नॉर्थ की तरफ है, तो फेस किधर को आएगा, उसका सी का लेफ्ट कौन सा है, सी का लेफ्ट होगा D। सी का लेफ्ट कौन सा होगा, सॉरी इधर होगा राइट। जो सी का राइट है वो D है, और सी का जो लेफ्ट है वो B है, ठीक है। अगर उसने साउथ के बारे में पूछ लिया, अगर उसने कह दिया कि जो 4 बंदे बैठे हैं उनका फेस साउथ की तरफ है, तब उसका फेस, अगर 3 का फेस देखा जाए, 3 की इधर जो तरफ होगा वो कौन सा होगा, राइट। और इधर जो होगा लेफ्ट होगा। ठीक है ना। अगर साउथ की तरफ फेस होगा, अगर जो फेस है, जो बंदे बैठे हैं उनका फेस इधर लेफ्ट होगा, तो उसका इधर राइट होगा। अगर उसका फेस है नॉर्थ की तरफ, तो इधर राइट और इधर फेस लेफ्ट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो याद रखना है। मैं ऊपर बना देती हूं इसको भी।
कौन कौन सी है जो चीजें हमने याद रखनी है, क्योंकि देखो ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सारा कंसेप्ट बता दिया आपको, सारी टाइप बता दी इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या चीजें, बस इसके बाद रह क्या गया, सिर्फ क्वेश्चन ही रह गया। क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है वो रह गई है, वो भी ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगी। जैसे उसने कहा ए इज थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, लेफ्ट या राइट ऑफ बी। तो मैंने आपको बताया था ना, चाहे कोई भी ए का गैप छोड़कर लिखना है, जो भी लिखना है। उसने कहा कि ए इज थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ कोई भी हो सकता है, लेफ्ट या फिर राइट ऑफ बी। ए इज थर्ड, पहले मैं थर्ड का उठाती हूँ। ए इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। ए जो है वो थर्ड लेफ्ट पर है बी के, ठीक है। बी के थर्ड लेफ्ट पर क्या कौन है, ए है। अगर फोर्थ पर पूछ ले, इसको नहीं जोड़ना है साथ, ऐसे तो आगे बन जाएगा। देखो 1 2 3 4, इज फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी, बी, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, फोर्थ लेफ्ट ऑफ बी। अगर उसने कहा कि राइट के, ये तो लेफ्ट वाला केस था, ठीक है। आगे जो मैं कराई हूं वो राइट का केस है। ए इज सिक्स्थ उठा लेती हूँ अभी मैं। ए इज राइट ऑफ सिक्स्थ राइट ऑफ बी। 1 2 3 4 5 6, ए जो है वो बी के सिक्स्थ राइट पर है, ठीक है। ऐसे इसको हमने पढ़ना है। आगे इसके बारे में जो की पॉइंट हमने याद रखना है वो कौन से होते हैं, कंजक्शन वर्ड्स। कंजक्शन वर्ड्स, इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, बट, वाइल, एक्सेट्रा। इसका यूज कहां पर होता है अभी मैं आपको बताती हूं। डी इज थर्ड राइट ऑफ बी एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, तो ऐसे आगे अगर स्टेटमेंट आ जाए तो पहचानना कि एंड किसकी बात कर रहा है, एंड बी की बात तो नहीं कर रहा है यहां पर, ठीक है। एंड जो हमारा सब्जेक्ट है डी, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अगर यहां पर हु होता तो हु का एकदम जो बगल उसके निकट है उसमें यूज होता है, और एंड का जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उसकी बात करता है। इसको बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। उसने कहा है डी इज थर्ड राइट ऑफ बी, थर्ड राइट ऑफ बी। जो डी है वो बी के एकदम राइट में बैठा है, तीसरे नंबर पर। 1 2 3, इसको एक छोड़कर इसको काउंट नहीं करना है, इसके आगे वाले 3 काउंट करने हैं। आगे का है एंड सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है सेकंड लेफ्ट ऑफ सी है, सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। डी जो है वो सी के सेकंड लेफ्ट में है। समझ लग गई? इसको एंड और हु को ऐसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को नहीं पता लगता हु
हो गया, ठीक है, और एंड हो गया, बट वाइल इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें, जैसे उसका जो फेस है वो फ्रंट में है, ऑपोजिट है, ऐसी चीज मैं बताऊंगी अब आपको। जैसे बी एंड सी फेसेस ईच अदर, बी और जो सी है वो अब आमने सामने देख रहे हैं, ठीक है, बी और सी आमने सामने देख रहे हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जी इज फेसिंग एच। देखो मीनिंग एक है पर उसने उसका वे अलग है, किसी भी वे में पूछ सकता है। जी इज फेसिंग एच, जी का फेस एच की तरफ है, ऐसे भी लिख सकते हैं एच इज फेसिंग जी, एच का फेस जी की तरफ है, बात एक ही है। आगे पॉइंट होगा, एक्स इज फेसिंग इन फ्रंट ऑफ जेड, एक्स जेड के सामने बैठा है, एक्स जेड के सामने। देखा वे एक है पर उसके लिखने का जो तरीका है, जो वे है, तो अलग है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो बहुत डिफरेंट है। इसलिए आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगी, आपको हर एक चीज बताऊंगी इसमें, एंड, हु, फेसिंग, नॉर्थ, ठीक है, इसमें साउथ, जो जो चीजें आएंगी सारी मैं कवर करवाती हूँ। चलो, ये था हमारा बेसिक, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताना था मैंने बता दिया। मैंने इतनी लंबी वीडियो इसलिए नहीं मैंने बनाती क्योंकि बच्चे बोर भी हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने कंसेप्ट बताना है, क्लियर करना है। ऐसे नहीं कि मैं बड़ी बड़ी फेंकती चली जाऊं ना, ऐसे नहीं करना हमने सीखना है, चीजों को दिमाग में रखना। और जितना मैं छोटी हो सके उतनी वीडियो बनाती हूँ छोटी, ताकि बच्चे जल्दी जल्दी 2-3 बार देख सके और उनका जो टाइम भी कवर हो सके, अपने क्वेश्चंस को कर सके। इसलिए मेरा बहुत ही ये चीजें होती है जो मैं आपको याद करवाती हूँ, बार बार बताती हूँ। बाकी ये होता है कि आपकी मेहनत पर आपने अपना कितना 100% देना है, ठीक है। तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना लिखें जो भी आपको लगता है कि मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। तो थैंक यू सो मच जो मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे लाइक करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे प्यार करने वाले इतने लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मुझे बस आप देखते रहिए, और थैंक यू सो मच।